खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। कौन कौन से ऐसे हजरात और ख़वातीन हैं जो चाहती हैं कि मुग़विया बच्ची से मुलाकात की जाए शेल्टर होम में, ख़ास तौर से इस डेवलपमेंट के बाद कि ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद ज़मानत पर रिहा हो गए और अब वो आज़ाद हैं, बल्कि VVIP आज़ाद हैं। इतने आज़ाद शायद पाकिस्तान के कम ही शहरी हों जितने आज़ाद वो हैं, क्योंकि पुलिस, वही पुलिस जिसकी वो गिरफ़्तारी में थे, अब वो उनकी मुहाफ़िज़ बन चुकी है। वो उनको उस तरह से प्रोटेक्शन दे रही है जैसे वो कोई मुल्क के वज़ीर आज़म या सूबे के वज़ीर आला लग गए हैं। तो एक तो ये बात है। तो ये मामला अब इस तरफ चल पड़ा है कि कोशिश ये की जाए कि किसी तरह से मुग़विया बच्ची से शेल्टर होम में मुलाकात हो और उसको राज़ी किया जाए कि वो एक मर्तबा फिर रुजू करे ज़हीर अहमद से और आमादगी ज़ाहिर करे कि वो लाहौर जाए। यह है वो कोशिश जो पिछले 4 दिनों से जारी है। उसमें ज़ोर तब आया है जब ज़हीर और शब्बीर को ज़मानत पर रिहाई मिली है। एक आम तासुर तो ये है कि शायद मेहदी अली काज़मी साहब, उनकी अहलिया या उनके घराने के दीगर अफराद कोशिश कर रहे हैं कि वो मुग़विया बच्ची से मुलाकात करें। अगर वो कोशिश कर भी रहे हैं तो ये बड़ी नेचुरल और बड़ी ही नॉर्मल बात है, क्योंकि हर वालिदैन कोशिश करेंगे कि उनके बेटी से मुलाकात हो जाए। लेकिन कोशिश उनकी तरफ से हमारी इत्तलात के मुताबिक अब तक नहीं हुई। ख़ास तौर से ज़हीर और शब्बीर की रिहाई के बाद से तो बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि वो कोशा इस मामले के लिए हैं कि किसी तरह से कोई कानूनी सूरत निकले, मामला वहाँ तक ना पहुँचे और दोबारा गिरफ़्तारी हो ज़हीर और शब्बीर की। लेकिन कौन लोग हैं जो मुसलसल रुजू कर रहे हैं? दिन में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 मरतबा शेल्टर होम की इंतज़ामिया से राब्ता किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि किसी तरह से रसाई मिल जाए मुग़विया बच्ची तक। जी हाँ, यही वाला मामला है। उसमें सर फ़हरिस्त कौन है? उसमें सर फ़हरिस्त जो हैं वो ज़हीर और शब्बीर ख़ुद हैं। जी हाँ, ज़हीर और शब्बीर गो के वो बिलवास्ता तो नहीं कर रहे, लेकिन बिला वास्ता अपने वकील के ज़रिए 1 नहीं 4-4, 5-5 मरतबा रिहाई के बाद से कोशिश कर रहे हैं कि वो शेल्टर होम में रसाई ले लें मुग़विया बच्ची तक। यही वजह है कि ना ज़हीर ना शब्बीर अब तक लाहौर के लिए रख्ते सफ़र नहीं हुए। उन्होंने अपनी सवारी लाहौर की तरफ नहीं करी, क्योंकि उनकी पूरी कोशिश है कि लड़की को वो अपने साथ लेकर के जाएं। यही वाली वजह थी कि जब दरख्वास्त ज़मानत लगी थी तो एक दरख्वास्त 164 के तहत बयान की भी थी। 164 का बयान इसीलिए लेने की कोशिश की जा रही थी कि लड़की से एक मर्तबा फिर ये कहलवा दिया जाए कि वो अपने खाविंद के साथ खुश है और जाना चाहती है। यही वो कोशिश है जो पिछले 2 दिनों से ताबड़तोड़ की जा रही है। और इसमें दुख की बात है कि इस मर्तबा सिंध की पुलिस भी कुछ ना कुछ कोशिश करके राब्ते बहाल करने की कोशिश में लगी हुई है। ये अलग बात है कि उसमें वैसी तेज़ी नहीं है, लेकिन तेज़ी आने में देर भी नहीं लगती। जिस तरह से सिंध पुलिस का मूड बदला है ज़मानत के बाद से, लगता यही है कि तेज़ी आ ही जाएगी। अगर आज नहीं आएगी तो कल आएगी, कल नहीं आएगी तो परसों आ जाएगी। दूसरे कौन लोग हैं जो राब्ता कर रहे हैं मुग़विया बच्ची से कि उससे मुलाकात हो सके? जी हाँ, कराची में मौजूद कुछ यूट्यूबर्स, हम ये नहीं कह सकते कि वो ज़हीर अहमद के हामी हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि वो मेहदी अली काज़मी साहब के हामी हैं, लेकिन वो यूट्यूबर्स जिनके नाम मैं इस वक्त नहीं लूँगा, उन्होंने भरपूर कोशिश की है, कई ज़राए से कोशिश की है, सिंध के करता धर्ताओं से ज़ोर लगाया है कि किसी तरह मुग़विया बच्ची का इंटरव्यू मिल जाए। जी हाँ, ख़ास तौर से उसकी ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत के बाद पूरी कोशिश की जा रही है कि मुग़विया बच्ची का एक इंटरव्यू मिल जाए ताकि उनका जैकपॉट लग जाए। वो पहले यूट्यूबर बन जाएं जो शेल्टर होम से लड़की का इंटरव्यू करें और उसमें वो अपनी मनपसंद बात कहलवा दें।
ये हम नहीं कह सकते कि वो ये कहलवाएंगे कि वो अपने वालिदैन के साथ जाना चाहती है। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो इसमें कह दे कि वो ज़हीर अहमद के साथ जाना चाहती है। लेकिन इंटरव्यू मकसूद है, इंटरव्यू के लिए भरपूर जोर लगाया जा रहा है। तीसरी कोशिश किसकी तरफ से हो रही है? तीसरी कोशिश जिसे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुग़विया बच्ची की, क्योंकि अब मुग़विया बच्ची का बयान और उसकी शहादतें उसके ख़िलाफ़, उस खातून के ख़िलाफ़ केस में बहुत ही बारावर साबित होंगी, और वो है ज़ुनैरा माहम साहिबा। ज़ुनैरा माहम साहिबा जो है, लड़की के हवाले से वो सब कुछ किया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, और अब तक रिकॉर्ड पे सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुनैरा माहम का बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लड़की की प्राइवेट तस्वीर उन्होंने उससे पूछ के वायरल की थी। तो वो अब कोशिश ये कर रही हैं कि उनके ख़िलाफ़ FIA की इंक्वायरी से पहले लड़की से एक और किसी तरह से कोई रसाई मिल के बयान ले लिया जाए कि वो जो कुछ वो करती रही हैं ज़ुनैरा माहम साहिबा, ख़ास तौर से लड़की की तस्वीर के हवाले से, उसके इंटरव्यू के हवाले से, उसमें वो एक क्लीन चिट ले लें उस लड़की से, और ये कि लड़की उनके ख़िलाफ़ FIA की इंक्वायरी में कोई शवाहिद या कोई भी गवाह की सूरत ना बन जाए। तो ये उनकी भी कोशिश जारी है। तो ये 3 तरह के लोग हैं जो मुसलसल कोशिशों में लगे हुए हैं कि लड़की तक रसाई मिले। ये खुशकिस्मती है कि सिंध हाई कोर्ट के इतने सख्त अहकामात हैं कि अब तक शेल्टर होम की इंतज़ामिया ने, और इसमें हम क्रेडिट जो है वो शैला रज़ा साहिबा को भी देंगे कि शैला रज़ा साहिबा ने बहुत पहले सही लेकिन एक सख्त ऑर्डर पास किया था जब ये लड़की शेल्टर होम गई थी। उन्होंने कहा था कि हम किसी सूरत भी ये नहीं होने देंगे कि अदालती हुक्म के बरखिलाफ़ कोई इस लड़की से मेल जोल कर ले। और अब तक लगता है कि शेल्टर होम इंतज़ामिया, सिंध की इंतज़ामिया, सिंध की पुलिस अभी तक उस बयान के दबाव में है कि शैला रज़ा साहिबा का ये बयान कहीं हमने रसाई दे दी तो हमारे गले ना पड़ जाए। लेकिन शैला रज़ा साहिबा भी अब अपनी सियासत में मसरूफ़ हो गई हैं, उनके लिए ज़्यादा वक्त नहीं है इस केस को देखने का। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि ये केस में इसी तरह के सूरत हाल कायम रहेगी। आगे 24 सितंबर आने वाली है, 24 सितंबर को अहम समाअत होगी, उसके अंदर भी डेवलपमेंट्स होंगी। लेकिन कोशिश हमारी इत्तला के मुताबिक कल भी जारी थी, आज भी जारी है, और आने वाले कल भी जारी रहेगी जब तक 24 सितंबर नहीं आ जाती। तो सूरत हाल को काबू करने के लिए नज़र रखने की ज़रूरत है उस मीडिया को जो बाई पार्टिज़न है, यानी कि वो किसी की तरफ नहीं ले रहा, किसी की साइड नहीं ले रहा, बल्कि वो एक ईमानदारी से रिपोर्ट करना चाहता है। हम भी एक YouTube चैनल है, हम चाहें तो हम भी एक कोशिश कर लें कि हमें एक इंटरव्यू मिल जाए मुग़विया बच्ची से, लेकिन हम उस वक्त तक इंटरव्यू की कोशिश नहीं करेंगे जब तक ये केस अपनी तकमील या अपने अंजाम को नहीं पहुंचेगा। क्योंकि केस में इस वक्त हर चीज़, हर लम्हा नाजुक है। किसी भी मोड़ पे केस ख़राब करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। बहुत से यूट्यूबर्स यकीनन ये नीयत रखते हैं कि वो हाईलाइट करें इस लड़की के मामलात को और मेहदी अली काज़मी साहब की मुश्किलात को, लेकिन मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा इस वक्त किसी ने भी इंटरव्यू किया मुग़विया बच्ची का। तो उम्मीद ये की जानी चाहिए कि सिंध की इंतज़ामिया अपनी गहरी नज़र रखेगी इस सारे मामलात के ऊपर, और लड़की तक रसाई किसी सूरत अदालती अहकामात के तहत किसी को नहीं दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।